दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मनुष्य की 4 चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, उपासना और भोजन। जी हाँ दोस्तों, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रह सकता है। भले ही ये चीज़ें उसको कितनी भी मात्रा में क्यों ना मिल जाएं, लेकिन आपकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। तो दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफ़र में आप यही सोच कर चलें कि कभी भी आपके ऊपर बुरा समय आ सकता है, लेकिन आपको अपने आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी किसी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं, और तुला राशि वालों, ख़ास तौर से आपके तो अपने बहुत ज़्यादा आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जब आपका बुरा समय आता है तब आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, जबकि आपने हमेशा दूसरों की सहायता करी है, दूसरों के बुरे समय में उनका साथ दिया है। हर बुरे समय में, हर एक अच्छी और बुरी चीज़ में आप दूसरों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे हैं, परंतु आपके अपने ही आपको धोखा दे जाते हैं। जब आपका बुरा समय आता है तब आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता है। और अगर देखिए आपके पास धन हो तो तब ऐसे में वो हर समय का आप मुकाबला कर सकते हैं, हर परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने धन को, अपने पैसे को बचा कर रखें, क्योंकि बुरा समय आते देर नहीं लगती है। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके घर में पैसे की तंगी होने लगे या कोई आप पर विश्वास ना करे, समय समय पर आपको अकेला छोड़ जाए, तो तब आप क्या करें। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। तुला राशि वालों, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कंजूसी भूले से भी ना करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें, इस दौर में बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जाता है। आप ज़्यादा भोले हैं, क्योंकि दोस्तों भोले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। और जैसे देखिए, जंगल में सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है, यानी कि पहले सीधे पेड़ को काटते हैं, बाद में टेढ़े पेड़ को काटते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इतने सीधे भी ना बने कि लोग आपको लूट कर खा जाएं। जैसे कहावत है कि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, तो भला इसमें सूर्य का क्या दोष है। जैसे करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं और ना ही फूल खिलते हैं, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब कुछ विधाता की देन है, ईश्वर की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के ही हाथ में है। दोस्तों, ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना सकता है, वही गरीब को अमीर कर सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है। दोस्तों, ईश्वर में आप पूरी आस्था रखें, क्योंकि वही सबका ख्याल रखने वाला है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ही आज के दौर में ये मान सकते हैं कि जिसको आप अपना समझ रहे हैं, जिसको सच्चा समझ रहे हैं, असल में वो आपके साथ ऐसा नहीं है। देखने मात्र से ही पता नहीं लग सकता है कि आखिर सामने वाला कितना आपका सगा है, कितना आपका पराया है। इस दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं जो आपके मुँह पे मीठी मीठी बातें करने वाले होंगे, परंतु आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। तुला राशि वालों, आपके साथ सबसे ज़्यादा ऐसा होता है जब लोग आपसे मतलब के लिए बात करते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तब आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्या मेरी बात गलत है। जिन लोगों की आपने सहायता करी थी उनके बुरे समय में, क्या वो लोग आज आपके साथ हैं या आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये पूरी दुनिया ही विवादों से घिरी हुई है, इसलिए आपको बता दें, जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले आवश्यक एक बार जरूर सोचना चाहिए, और साथ ही इन बातों को आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि आखिर आपका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, किस कार्य में आपको लाभ होगा और किस कार्य में आपको हानि हो सकती है। तो दोस्तों, यही सब सोचकर आपको जीवन का हर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कठिन समय पर सेवक की, भाई बहनों की, परिवार की और आपत्ति काल में मित्र की पहचान होती है, और धन का नाश होने में पत्नी की पहचान होती है। दोस्तों, एक इंसान को इन सभी चीज़ों में समझ रखनी चाहिए, हर एक चीज़ को परखना चाहिए, तभी वो कष्टों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। समय के अनुसार अपनी शक्ति के काम करना चाहिए।
दोस्तों ठीक समय से किया गया काम हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है। इसके अलावा देखिए एक और बात हम आपको बता दें कि कुछ बुद्धिमान लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बातें दूसरों को बताते ही नहीं, दूसरों को बताने में पसंद ही नहीं करते। देखिए क्योंकि अच्छा भी है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं तो लोग आखिर में उनका मजाक बनाते हैं, उनको ठीक से समझ नहीं पाते, उनकी बातों की वैल्यू नहीं करते हैं। दोस्तों ये आपको समझना है कि आखिर इस तरह से आप लोगों में खुद को पेश कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इज्जत बना सकते हैं, कैसे लोगों पर अपना भरोसा बना सकते हैं। यदि आप हर चीज़ के पहलू को बैलेंस करके चलेंगे, समझ कर चलेंगे तो आसानी से आप हर परिस्थिति से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए हर व्यक्ति को अपना कार्य अपने हाथों से करना चाहिए और साथ ही लोग अंधाधुंध खर्चा करते हैं, अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करते हैं या दूसरों से झगड़ा करते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकते। ये बात आप याद रखें। देखिए एक और बात आपको बता दें कि अगर आप शादीशुदा हैं और यदि आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती लेकिन व्रत वगैरह रखती है, पूजा पाठ भी करती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी नारी का व्रत रखना कोई मायने नहीं रखेगा। ऐसा करके वो अपने पति की आयु को कम कर देती है। और देखिए ऐसे में ऐसी स्त्रियों को ये सोचना चाहिए कि अपने पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए किसी भी लाभकारी काम नहीं हो सकता। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति पति की सेवा से ही संभव हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पति और पत्नी दोनों को ही हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी जीवन का अर्थ यही है कि इसको हमेशा सही काम में ही लगाएं, सही लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। जी हाँ दोस्तों, ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति महान बनता है और उसी की तरफ ज़्यादा होती है, उसी की बुराई ज़्यादा होती है। इसलिए ये ना भूलें कि जीवन अस्थायी है। ये जो जीवन आपको मिला है इसको आप अच्छे कार्य को करने में लगाएं, अपने इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि एक बार समय हाथ से चला जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। इस बात को आप ध्यान में रखें। जब तक जीवन है तब तक हर चीज़ में आनंद है और जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसी के साथ हर चीज़ का अंत हो जाता है। दोस्तों आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर अभी संभल जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए पुरुष तो आदिकाल से ही चंचल माना गया है और वही माता लक्ष्मी धन, रिश्ते, नाते, द्वार, घर द्वार सब कुछ निर्धारित करती हैं। सभी चीज़ें माता लक्ष्मी की कृपा से ही अनुकूल बनती हैं। यदि माता लक्ष्मी की कृपा किसी पर हो जाए तो उस इंसान को कभी भी दुख या परेशानी का, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और देखिए इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, केवल धर्म ही है जो अटल है। ये ज्ञान का भंडार है, इसी से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखिए साथ ही दूसरों का भला चाहने वाले आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। वैसे भी देखिए तुला राशि के जो जातक होते हैं, आप हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। और देखिए आपको तो वैसे भी दयालु माना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा शांत मिजाज होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। तो आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सभी बातों को जितना ध्यान रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति अच्छे कर्मों से ही पहचाना जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसको जीवन में हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल और लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सभी चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी तरह मानव शरीर में भी आत्मा का निवास होता है, यानी किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही अंदाजा लगा सकते हैं, परख सकते हैं। इन सभी लोगों में एक भावनाओं का संचार होता है, यानी कि देखिए इसी के द्वारा मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी जैसी भावना आपके मन में होगी वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप गलत भावना अपने मन में किसी के लिए रखेंगे तो आपको गलत फल मिलेगा। दोस्तों अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, किसी के लिए कोई भी नेगेटिव विचार मन में ना लाएं, किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, क्योंकि आपकी राशि कर्म प्रधान है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिलेगा। जो जातक अपने इष्ट देव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो वो उनका भक्त बन जाते हैं, जिसको भगवान शनिदेव या आपके कोई भी देवता अपनी शरण में रख लेते हैं, अपनी कृपा उन पर सदैव बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, इनको आप संभाल कर रखें, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन की हर चीज़ आसानी से प्राप्त होगी, सफलता हासिल होगी। इसके लिए आप अपने ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा पानी है या शनिदेव की कृपा आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने देवी देवताओं को मनाएं। उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं।
कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं, इससे आपको बड़े शुभ फल मिलेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था शनिदेव को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं, तो आप उन उपाय को करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप शनिदेव के भक्त हैं तो ये सभी चीज़ें आपके लिए शनिदेव को खुश कर सकती हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बना सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।